नमस्कार आप सभी को द गुरु एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम लोग जो अभी हाल ही में सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था उसका 7 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर के आंसर की के साथ हाजिर हैं। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं कि जैसलमेर के बाटी राजवंश की कुल देवी कौन सी है। तो हम सीधा सा आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्वांगिया माता। स्वांगिया माता। सेकंड है मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। सही आंसर है इसका राव चंद्रसेन। ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान की निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के से सम्मानित किया गया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गौरी माहेश्वरी। अगला सवाल है हमारा लोक देवता से संबंधित और क्वेश्चन नंबर 4 वो ये है कि बेंगटी गांव फलोदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हड़बूजी। नेक्स्ट सवाल है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य और जिला सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी केसरबाग और उदयपुर, ये सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 प्रभावी हुआ था। तो ये सवाल काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है, आरएसपी में भी पूछा गया था और वापस ये रिपीट हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 18 दिसंबर 2019, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और वो ये है कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से यूनानी शासक मेनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इसका सही आंसर होगा बैराट, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है हमारा कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस कला से है। तो इसका सही आंसर होगा बी ब्लू पोट्री। अगला सवाल है हमारे क्वेश्चन नंबर 9 और वो ये है हमारे कि गुरुद्वारा बुद्ध जोड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। तो ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा श्री गंगानगर। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित में से कौन से बालू का स्तूप प्रचलित पवन की दिशा के समानांतर विकसित होते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शीप। निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम आरक्षित वन क्षेत्र हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उदयपुर। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12 और वो हमारे सामने ये है कि रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए गए हैं, वो कौन कौन से हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जोधपुर, कोटा, अलवर और श्री गंगानगर में। अगला सवाल है हमारा कि वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है, मतलब स्वीकृत कितनी है अधिकतम। तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा 50, अधिकतम 50। अगला सवाल है हमारा और वो सवाल ये है क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो हम इसका ऑप्शन या इसका आंसर पहला है जोरावर सिंह बरेली जेल, इसीलिए इसको यहीं पे देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और वो इस सवाल ये है कि भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 राष्ट्रीय आय लेखा का वर्तमान आधार वर्ष। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए CSO ने 2005-06 से बदलकर 2011-12 कर दिया है। अगला सवाल है हमारा कि गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन राजस्थान में किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2007-08 में। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18 और वो सवाल ये है कि सीताराम लालस का संबंध रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थानी शब्दकोश से। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसके प्रयासों से एज ऑफ कंसेंट बिल पारित हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी BM मालाबारी। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 20 और वो सवाल ये है कि बूंदी रियासत के अंतिम आधिकारिक शासक कौन थे। तो ऑप्शन नंबर डी महाराव राजा बहादुर सिंह। टोटल 20 क्वेश्चन। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 और वो ये है कि इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम IPRS रिपोर्ट 2.0 के अनुसार राजस्थान में कितने पार्कों को लीडर के रूप में दर्जा दिया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 17। अगला सवाल है हमारे सामने कि अल्पिसोल्स मृदा पाई जाती हैं। इसका सही आंसर होगा सी जयपुर, दौसा और अलवर में। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 23 और वो सवाल ये है कि कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए।
राजस्थान का महाधिवक्ता कार्यालय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार राजस्थान राज्य के गठन पर अस्तित्व में आया? अगला सवाल है कि जीसी कासलीवाल राजस्थान राज्य के प्रथम महाधिवक्ता बने थे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है कि कथन 1 और 2 दोनों सही है, ये इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 24 और वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो बता देता हूँ, बारदोली छीड़ा केरल, ये इसका सही आंसर है, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 और वो हमारे सामने ये है कि राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और 25वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जरगा, रघुनाथ, सज्जनगढ़, लीलागढ़। क्वेश्चन नंबर 26 और 26 ये है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हार्डिंग। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 27 और वो ये है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का जिले की कुल जनसंख्या में प्रतिशत सबसे कम पाया गया? इसका सही आंसर होगा बीकानेर और नागौर, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 28 और वो ये है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, उसको अपने सेलेक्ट करना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है कि भाग 7 केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, ये गलत है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 और वो हमारे सामने ये है कि आपातकालीन, एक बार इसका ऑप्शन पूरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 और वो ये है कि आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो ये होगा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, ये इसका सही आंसर मतलब है और ये सत्य नहीं है। अगला सवाल है 30वां कि निम्नलिखित में से, इसको भी पूरा देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घर भारतीय संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 3rd and 4 लग्जरी टैक्स और मनोरंजन टैक्स। तो ये सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 और वो ये है कि निम्न में से पीली क्रांति किससे संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा चना से संबंधित नहीं है, खाद्य तेल, सरसों और तिल से ये संबंधित थी। अगला सवाल है हमारे सामने और वो ये है क्वेश्चन नंबर 32 कि राजस्थान के छठे वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रद्युमन सिंह। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 33 और वो ये है कि मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम क्या था? तो जो क्वेश्चन नंबर 33 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असानी। क्वेश्चन नंबर 34 है कि प्लेनेट डी की यात्रा सूची द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ में राजस्थान के किस शहर को 2022 में शामिल किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 35 और वो हमारे सामने ये है कि अटल सेवा केंद्र को नया नाम क्या दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राजीव गांधी सेवा केंद्र। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्न में से कौन सा फसल और उत्पादक राज्य सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा चाय, गुजरात, ये सही सुमेलित नहीं है और बाकी तीनों ही सही सुमेलित हैं। अगला सवाल है हमारे सामने कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 38 और वो ये है कि किस वर्ष अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1856, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है हमारे सामने कि मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ जिले निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन हेतु जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज के लिए। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 40 और वो सवाल ये है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बनास। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 41 और वो सवाल ये है कि 15वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी कितनी रखी जाए? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 2021-22 से 2025-26 तक 41% रखी जाए। अगला सवाल है हमारे सामने और वो सवाल ये है क्वेश्चन नंबर 42
कि आय की असमानता को मापा जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, केवल 1, 2 और 4 से, मतलब तीसरा ऑप्शन इसमें जो गरीबी रेखा है वो वाला नहीं होगा। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 43, और वो सवाल ये है कि सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए सेकंड से, बी थर्ड से, सी फर्स्ट और डी फोर्थ से। अगला सवाल है हमारे सामने 44, शूंद्री और मैग्रोव वृक्ष पाए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्वारीय वनों में। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 45, और वो ये है कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में जुलाई 2022 को 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 46, और वो सवाल ये है कि 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर खुशहाल सिंह ने किस जगह विद्रोहियों का नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर होगा आउवा में, आउवा। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 47 कि वर्ष 2022-23 के लिए निम्नलिखित में से कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48, और वो ये है कि जमनालाल बजाज ने स्थापना की थी। तो सही आंसर होगा जयपुर प्रजामंडल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49, और वो सवाल ये है कि कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा सावंत सिंह। क्वेश्चन नंबर 50, कोयला क्षेत्र के पास स्थित लौह इस्पात उद्योग केंद्र हैं। तो इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोकारो। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 51 कि निम्नलिखित में से कौन सा लिफ्ट नहर लाभान्वित जिले सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुमाराम आर्य, जैसलमेर और बाड़मेर, ये सही सम्मिलित नहीं है। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 22 है कि लोक कथा देवनारायण जी की पढ़ के गायन में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग में किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जंत्र वाद्य यंत्र। सही आंसर होगा जंत्र वाद्य यंत्र। अगला सवाल है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जनसंख्या की 10वीं वृद्धि दर क्या थी? 2011 के टाइम में जो 10वीं वृद्धि दर थी वो 21.31% थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हमारे सामने, और वो है क्वेश्चन नंबर 54, जयदयाल सोनी और चेतराम संबंधित हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तुरा कलंगी ख्याल से। नेक्स्ट सवाल है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध और वर्ष सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सामेल का युद्ध 1562, ये सही सम्मिलित नहीं है। अगला सवाल है, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 57, और वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार उत्पादक जिला है? तो इसका सही आंसर होगा अजमेर। ऑप्शन नंबर डी, अजमेर। क्वेश्चन 58, राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में आधार 2011-12 कीमतों पर वर्ष 2021-22 में अग्रिम अनुमान कृषि एवं संबंध क्षेत्र का कितना योगदान है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 28.85%। अगला सवाल है 59, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कृषि आयकर लगाने वाला पहला राज्य है? कृषि पर आयकर लगाने वाला कौन सा पहला राज्य है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 60, और वो सवाल ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन से देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को समर्थन देना प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिपुरा से। क्वेश्चन नंबर 61 है, भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बराड़ी। अगला सवाल है हमारे सामने, और वो है क्वेश्चन नंबर 62, और वो सवाल ये है कि दुमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? 62, और इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा में। अगला सवाल है हमारे सामने, वो ये है कि मेवात क्षेत्र के अलवर जिले में जन्म लेने वाले प्रसिद्ध संत थे। तो सही आंसर होगा लालदास जी। अगला सवाल है हमारे सामने 64, और वो सवाल ये है कि निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही का उत्तर मिलान कीजिए। तो ये जो अपने सामने ऑप्शन दे रखे हैं 64, इसका मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ।
और वो सवाल इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। कहने का मतलब राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स हैं वो 1 2 3 4 मीन्स की डिडवाना में सही है। अगला है हाईटेक ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में सही है। मेवाड़ शुगर मिल भोपाल सागर में। और लास्ट वाली जेके सीमेंट वर्क्स निमेड में। मतलब जिस क्रम में ये ऊपर दिए गए हैं वैसे क्रम में नीचे भी सही सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की मूल अवधारणा क्या थी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे सामने ऑप्शन नंबर सी, तेज विकास और अधिक समावेशी विकास। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 66 के निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना और जिला सही सम्मिलित नहीं है। तो मानसी वाकल डूंगरपुर ऑप्शन नंबर ए ये सही सम्मिलित नहीं है। अगला सवाल है हमारे सामने 67 चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पाडन पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67 सही आंसर होगा रावत बाग सिंह का। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 68 और वो ये है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले जस्टिस पंकज मित्तल कहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ऑप्शन नंबर 1। फतुहात ए आलमगिरी के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ईश्वरदास नागर। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 70 और वो है कि निम्नलिखित में गलत युग्म राज्य का नाम और विधानसभा सदस्यों की संख्या को चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा मेघालय 50 नहीं है, मतलब ये सही आंसर है इसका। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 71 कि राजस्थान सरकार ने विधायक क्षेत्रीय विकास योजना में 2021-22 के लिए विधायक निधि बढ़ाकर कर दी है, मतलब कितना पैसे कर दिए हैं। तो इसका सही आंसर होगा 5 करोड़ रुपए। अगला सवाल है हमारे सामने कि राजस्थान के बजट 2021-22 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में कितनी राशि तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 72 और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 50,000 रुपये। अगला सवाल है हमारे सामने कि भारत में पहली बार संपत्ति कर कब पेश किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1957 में। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 74 और वो सवाल ये है कि सम्मिलित कीजिए ये जो हस्तशिल्प उत्पाद है और कहाँ के प्रसिद्ध है उस हिसाब से इनको सम्मिलित करना है। और इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पहले में 3 बादला जोधपुर वाला और दूसरे में 4 नमदा टोंक का, 3rd में पाव रजई जयपुर की और खैसला लेटा का। तो ये इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 55 और वो ये है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, अरली चौहान डायनेस्टीज के लेखक कौन हैं। तो इसका सही आंसर होगा दशरथ शर्मा। अगला सवाल है हमारे सामने कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जालोर, सीकर, नागौर और झुंझुनू निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रदेश में सम्मिलित हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए BSHW। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 77 कि कैलाश श्रृंखला हिस्सा है। सही होगा आंसर ए ट्रांस हिमालय का। अब हम क्वेश्चन नंबर 78 लमसम हम आधे पड़ाव पर पहुंच चुके हैं क्वेश्चनों के। 78 है कि खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के लीडरशिप में हुआ था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा 79 निम्नलिखित में से कौन एकीकृत भुगतान इंटरफेस को लागू करने का सबसे लाभान्वित परिणाम है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लगभग 2 दशकों में डिजिटल मुद्रा पूरी तरह से भौतिक मुद्रा की जगह ले लेगी। कहने का मतलब फिर सारा काम ऑनलाइन ही होगा, जेब में पैसे रखने की जरूरत होगी नहीं और उनका स्थान ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजैक्शन ले लेगा। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 80 कि सन 1907 में चूरू में स्वामी गोपाल दास ने किस सभा की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सर्वहितकारिणी सभा की। अगला सवाल है हमारा कि काला गुमान और तिक्की क्षेत्र उत्पादन हेतु जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पन्ना के लिए काला गुमान और तिक्की क्षेत्र। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 82 और वो ये है कि राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्का पिंड प्रहार क्रेटर स्थित है, कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए रामगढ़ 12 में इसका सही आंसर है। अगला सवाल है हमारा कि 83 पंजाब के मैदानी इलाकों से मानसून पीछे हटने लगता है, मतलब कब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य अक्टूबर में। 84 है हमारे सामने DRDO ने भारतीय नौसेना में सोनार प्रणाली के लिए परीक्षण मूल्यांकन सुविधा किस शहर में शुरू किया है। तो इसका सही आंसर होगा कोची में ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 85 और वो ये है कि इजलास खास का गठन किया था, मतलब किस महाराजा ने इजलास खास का गठन किया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराणा सज्जन सिंह ने।
अगला सवाल है हमारा 86, मानसून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में असामान्य यानी सामान्य से 60% ज़्यादा बारिश हुई है, वो कौन सा जिला है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांसवाड़ा। अगला सवाल है हमारा 87 के निम्नलिखित में से कौन सा झील और राज्य सम्मिलित नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुलिकट और कर्नाटक सही सम्मिलित नहीं है। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 88 और वो ये है कि गदर जर्नल का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो सही आंसर होगा उर्दू, ऑप्शन नंबर डी। 89, राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर में 1947 में किसके द्वारा की गई थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शांता त्रिवेदी के द्वारा। अगला सवाल है हमारा और वो है क्वेश्चन नंबर 90 कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। अगला सवाल है हमारे सामने 91, राजस्थान के लिए जल जीवन मिशन योजना में केंद्र और राज्य की सहभागिता क्रमशः कितने प्रतिशत है? तो ध्यान रखना इसका सही आंसर होगा 50-50%। अगला सवाल है दोहद येलो किस फसल की उन्नत किस्म है? 92 सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चना की। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 93 और वो सवाल है कि राजस्थान में प्रमुख सरसों उत्पादक जिलों का सही युग्म कौन सा है या कौन सा है? तो सही आंसर होगा अलवर, जयपुर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 94, कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उपबंध करता है? तो समान, दोनों समान है, 44 मतलब 44 ये आर्टिकल कॉमन सिविल कोड की अनुशंसा करता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 95 और वो ये है कि राजस्थान विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री पद पर रह सकता है? तो इसका सामान्य सा आंसर है वो 6 महीने तक रह सकता है। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 96 कि भारत का प्रधान देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु से नहीं गुजरता है। 97 है कि निम्नलिखित में से किसे ई कॉमर्स के तीन चरण नहीं माना जाता है? निम्न में से किसको नहीं माना जाता है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, संरक्षण को। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 98 और वो ये है कि कैप्टिव एनिमल स्पॉन्सरशिप स्कीम का उद्देश्य है? तो इसका सही होगा आंसर ए कि जैविक उद्यानों के वन्य जीव को आमजन संस्था आदि को गोद लेना। 99 है हमारे सामने कि किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2022 में। 100वां क्वेश्चन है हमारे सामने कि राजस्थान की वह परंपरा, पहले पूरा देख लेते हैं। राजस्थान की वह परंपरा जिसमें दूल्हे की बारात के घर से चले जाने के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य किया जाता है, क्या कहलाता है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, टूटिया। अगला सवाल है कि एक कंप्यूटर स्प्रेडशीट में क्या सही है यदि वर्तमान या सक्रिय सेल B4 है और आपने एंटर की दबाई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि आप सेल B5 में होंगे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 102 और वो ये है कि सूचना संचार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों का समूह कहलाता है? तो 102 का सही आंसर होगा प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है हमारे सामने कि एक फाइल सिस्टम में वर्तमान निर्देशिका से पथ को परिभाषित करता है? तो सही होगा रूट डायरेक्टरी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है 104, MS वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेनू में उपलब्ध नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिंट प्रीव्यू, ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। अगला सवाल है हमारे सामने कि प्रिंटर की प्रिंट गुणवत्ता को किसमें और प्रिंट गति को किसमें मापा जाता है? तो सही आंसर होगा इसका डी, डॉट्स पर इंच और पेजेस पर मिनट, इसके अकॉर्डिंग उसकी गुणवत्ता या क्वालिटी को मेजर किया जाता है। अगला सवाल है 106, युद्ध के लिए तैयार 5वीं पीढ़ी का एकमात्र लड़ाकू है, कौन सा है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर। अगला सवाल है हमारे सामने और क्वेश्चन नंबर 107, जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होने वाला सामान्य जीवाणु है? तो सही आंसर होगा इक्वलाई या इस्चिराई कोलाई। इसको हम देख लेते हैं एक बार।
की सूची फर्स्ट और सेकंड से मिलान कीजिए और दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये प्राकृतिक बहुलक, ताप दृढ़ बहुलक, प्रोटीन और ताप सुकटी बहुलक, बेकेलाइट एमिनो अम्ल का बहुलक, पीवीसी और स्टार्च और सेलुलोज का। तो ये सही कौन सा है, इसका आपको हम लोग क्वेश्चन नंबर 108 का सही उत्तर बता देते हैं और वो हमारे सामने है ऑप्शन नंबर सी। ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 109 है और वो हमारे सामने ये है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड और प्राकृतिक दबाव 1.013 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर 0.1 ग्राम पानी के नमूने को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप में बदलने के लिए 54 कैलोरी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि उत्पादित भाप का आयतन 167.1 सीसी है तो नमूने की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। साइंस का सवाल है और इसका सही आंसर होगा 208.7। हम डायरेक्ट आंसर ही मैच कर रहे हैं, इसीलिए आप डायरेक्ट आंसर को ही फॉलो कीजिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 110 कि पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है। तो सही आंसर होगा NaCO3.10H2O, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल है हमारे सामने और वो ये है कि ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला जो कथन है कि ओजोन का निम्न स्तर मतलब मात्रा वायुमंडलीय प्रदूषक है, ये गलत है। अगला सवाल है हमारे सामने, सॉरी ये सही है मतलब, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो ध्यान रखना, ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो वो है कि ओजोन का निम्न स्तर वायुमंडलीय प्रदूषक है, ये सत्य है मतलब। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 112 कि इम्यूनोसेप्रेसेंट प्रतिरोपित अंगों को प्राप्तकर्ताओं में अस्वीकृत होने से रोकता है। तो कौन सा है जो रोकता है, तो वो है साइक्लोस्पोरिन, ऑप्शन नंबर 1। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन या आंसर बताने के चक्कर में कुछ थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो आप माफ़ करना। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम कि निम्नलिखित अभिक्रिया में बनने वाले लवण की पहचान कीजिए। NH4OH और H2SO4 मिलकर क्या क्या बनाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अमोनियम सल्फेट या NH4 अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 114 कि बिच्छू डंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैथोनिक एसिड। अगला सवाल है कि इथाइलिन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिहिम या एंटीफ्रीज के रूप में। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 116 और वो ये है कि निम्न कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के बाद आएगी, मतलब कौन सी इसके नेक्स्ट आएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 117 कि दिए गए चित्र का पानी में प्रतिबिंब चुनिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो भी होगा ऑप्शन नंबर डी, ये इसका प्रतिबिंब चित्र है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 118 के निम्न चित्रों में से कौन सा चित्र क्रिकेट खिलाड़ियों, टेनिस प्रशंसकों और विद्यार्थियों के बीच संबंधों को सही प्रकार से प्रदर्शित करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला कॉमन वे में सबको शो करता है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 119 कि 5 विद्यार्थी ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में बैठे हैं। डी ई के दाईं ओर है, बी ई के बाईं ओर है, लेकिन ए के दाईं ओर है, डी सी के बाईं ओर है। सबसे बाईं ओर कौन बैठा है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए बैठा है। अगला सवाल है कि डैश के स्थान पर क्या आएगा। तो 120 क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 13 आएगा। अगला सवाल है कि अनीता भावेश की पत्नी व चंचल अनीता की बहन है। दिनेश चंचल का पिता है जबकि रमेश दिनेश का पुत्र है। कि रमेश का भावेश से क्या संबंध है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वो साला है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 122 और वो सवाल ये है कि एक अच्छा झगड़ालू बनने के लिए एक आदमी को बुद्धिमान होना चाहिए। अच्छे झगड़ालू बातूनी और उबाऊ होते हैं। तो निष्कर्ष है कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति उबाऊ होते हैं, सभी बुद्धिमान व्यक्ति झगड़ालू होते हैं। तो सही कौन सा है। तो इसका जो 122 है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि ना तो 1 और ना ही 2 इसका अनुसरण करता है। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 123 कि यदि 9 + 7 = 58 और 3 + 11 = 124 हो तो 13 + 5 कितने होंगे या कितने बराबर होंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 38 के बराबर। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 124 कि एक राशि 3,550 रुपये एक्स वाई और जेड में इस प्रकार विभाजित की जाती हैं कि एक्स के हिस्से का 3 गुना, वाई के हिस्से के 5 गुना और जेड के हिस्से के 7 गुने के बराबर है। तो एक्स का मान कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 124 का सही आंसर होगा बी, 1750 रुपये। क्वेश्चन नंबर 125 4 संख्याएं दी गई है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 से तो प्रथम संख्या बराबर है, मतलब 125 में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 16।
अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 126 और वो ये है कि सरल ब्याज पर एक राशि 4 वर्ष में 1120 रुपये और 5 वर्ष में 1200 हो जाती है तो मूलधन कितना है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी 800 रुपये। 127 है हमारे सामने कि किसी कूट भाषा में यदि गोट शब्द का कूट 78 और GREAT यानी ग्रीट शब्द का कूट 255 है तो GIFT यानी गिफ्ट का कूट उसी भाषा में क्या होगा। तो सही आंसर होगा 168 ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 128 के निम्न चित्र में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी मतलब 8C। तो ये डी मतलब बी पे लग गया लेकिन इसका जो सही आंसर है वो डी है 8C। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 129 और वो ये है कि एक कस्बे की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 6500 हो जाएगी। कस्बे में महिलाओं की जनसंख्या क्या होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1000। 130 है कि दो संभव त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 36:25 है तो इसके परिमाप का अनुपात कितना होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6:5। अगला सवाल है अब आखिरी 20 सवाल है तो देखते हैं इनको भी। अगला सवाल है कि जिसका पालन दूसरे ने किया हो उस उक्त वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। तो सही आंसर होगा इसका डी प्रभुत। 132 किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। तो सही आंसर होगा इसका शी आप कहेंगे तो ही बैठूंगा। अगला सवाल है 133 संधि विषयक संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो सही आंसर होगा 133 का शी मातृ प्लस उपदेश मातृपदेश। अगला सवाल है 134 शुद्ध शब्दों का युग्म है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 मिष्टान प्लस मैथिली शरण, मिष्टान एवं मैथिली शरण। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 135 कि असंगल विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वह आया और मैं गया। तो इसका आंसर होगा सी। अगला सवाल है 136 किसी कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर होगा इसका डी अवतरण चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 137 अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा इस समय मेरी आयु 40 वर्ष है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 138 और वो सवाल हमारे सामने ये है कि कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा आत्ममग्न। अगला सवाल है 139 असंगत विकल्प चुनिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी श अल्पप्राण मूर्धन्य अघोष। अगला सवाल है कि गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो सही आंसर होगा 140 का वो होगा न दिखाई पड़ना। अब अगला सवाल है हमारे सामने और वो ये है 141, ये इंग्लिश से संबंधित सवाल है। तो चलिए देखते हैं हम इनको भी। और वो सवाल है हमारे सामने, ये पैराग्राफ आप देख लेना, इसका जो सही आंसर है वो मैं बता देता हूँ कि 141 में सही आंसर होगा डी इम्प्लाइज। 141 का जो सही आंसर होगा वो होगा इम्प्लाइज। अगला सवाल है कि चूज द वर्ड विच इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड कंसर्न्ड एज यूज्ड इन द पैसेज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इंडिफरेंट। अगला सवाल है कि इन इंडिया ट्रेडिशनली द डॉक्टर्स वर बीइंग गाइडेड मैनली बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सही आंसर होगा बी प्रोफेशनल इथिक्स। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 144 और वो सवाल ये है कि चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड इफ्यूज। तो इसका जो सही आंसर होगा 144 का ऑप्शन नंबर डी इमिनेट। अगला सवाल है 145 कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस के वाई डिड दे पुल डाउन द बिल्डिंग चेंज द वॉइस। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कि वाई वाज द बिल्डिंग पुल्ड डाउन। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 146 और वो सवाल ये है कि चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम या फ्रेज स्टिल समवंस थंडर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि टू टेक क्रेडिट फॉर समथिंग विच समवन एल्स डिड, किसी और का किया हुआ किसी और के द्वारा यस लेना या उसका क्रेडिट लेना। अगला सवाल है कि 147 के चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस के रवि सेड आई विल ब्रिंग द बुक टुमारो। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 147 का वो होगा डी रवि इन्फॉर्म डेट ही वुड ब्रिंग द बुक द नेक्स्ट डे। अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 148 और वो 148 वो ये है कि मैच द फॉलोइंग्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये आप एक बार मैच कर लेना। अगला सवाल है हमारे सामने और आखिरी दो सवाल है क्वेश्चन नंबर 149 कि गिव द वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर बेयर मिनिमम नीडेड फॉर
सर्वाइवल, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सबसिस्टेंस। अगला सवाल है और आज का आखिरी सवाल इस पेपर का, वो ये है 150 कि मेरे पिता ने कल मेरे लिए एक जोड़ी जूते खरीदे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, माई फादर बॉट मी ए पेयर ऑफ शूज येस्टरडे। थैंक यू। हमने काफ़ी स्पीड में और फटाफट तरीके से 150 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, तो कुछ वर्बली या कुछ माइनर सी मिस्टेक रह सकती है, तो उसके लिए सॉरी। और आपको एग्जाम्स के लिए शुभकामनाएं। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके साथ लगातार जुड़े रहें। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।